आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट प्लानिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स. It involves making decision that aligns the product with the needs, preference and condition of global consumer while considering local difference and कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करने से पहले हमें पहले क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि उसका हमें डिज़ाइन सोचना पड़ता है, उसको हम डेवलप कैसे करेंगे, उसको हम मैनेज कैसे करेंगे और उस पर हम कैसे किस तरीके से कौन सी कॉस्ट रखेंगे, कैसा डिज़ाइन रखेंगे, ये सब किस में आता है, प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर. कि किस किस कैसा प्रोडक्ट नीड होगा कस्टमर को, कौन सा प्रोडक्ट बाहर भेजने लायक होगा, उधर के लोग कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं. तो ये सब क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग. इसके की कंपोनेंट्स पहले पढ़ते हैं. प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी. प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है. सबसे पहले स्ट्रेटेजी होती है स्टैंडर्डाइज, फिर अडेप्ट, फिर इनोवेट. स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट इन ऑल मार्केट्स, बिना कोई उसमें चेंज करे, स्टैंडर्डाइज हो गया. अडेप्ट मीन्स हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में कोको कोला ज़्यादा मीठी होती है, कुछ कंट्रीज़ में कोको कोला का जो शुगर लेवल होता है वो कम होता है. इनोवेट. इनोवेट मतलब कुछ कंट्रीज़ में हम टेक्निकल चीज़ों और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रखते हैं, जैसे जापान हो गई, चाइना हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, इनोवेट प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड फीचर्स. साइज, कलर, टेस्ट, पैकेजिंग, ये सब मैटर करता है. लैंग्वेज ऑन लेवल्स कैसी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसा है. ब्रांडिंग. ब्रांडिंग भी मेन होती है, जैसे कुछ ब्रांडिंग में कल्चरल एक्सेप्टेंस होता है, ट्रेडमार्क इशू, ब्रांड रिकॉग्निशन. जैसे कुछ कंट्रीज़ में रेड को शुभ मानते हैं और कलर, और कुछ कंट्रीज़ में रेड को अशुभ मानते हैं. ठीक है, तो ये सब देखा जाता है. पैकेजिंग. उसकी पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, किस तरीके से पैकिंग की जाए. प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कस्टमर्स के दिमाग में, वो भी हमें रखना होता है. फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी होनी चाहिए, उसकी इंट्रोडक्टरी फेज कैसा है, फिर ग्रोइंग, फिर मैच्योरिटी, फिर सैचुरेशन आ जाता है, फिर डेक्लाइन आ जाता है. आफ्टर सेल सर्विस एंड सपोर्ट. उस प्रोडक्ट का बेचने के बाद उसकी सर्विस और उसका कस्टमर सेंटर कैसा हो, वारंटीज़ कैसी हो. लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस कन्फर्म्स टू इंटरनेशनल लॉज रिलेटेड टू द सेफ्टी स्टैंडर्ड. उनके मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट, जैसे ऑर्गेनिक होना चाहिए, ज़्यादा वैसा ना होना चाहिए जो हमें हार्मफुल हो, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. अप्रोचेस टू इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग. अप्रोचेस क्या हैं, स्ट्रेट एक्सटेंशंस, प्रोडक्ट एडेप्टेशन, प्रोडक्ट इन्वेंशन. स्ट्रेट एक्सटेंशन में क्या होता है, इसमें स्टैंडर्डाइज होता है कि हर कंट्री में एक जैसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है. प्रोडक्ट एडेप्टेशन, प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देना इनटू फॉर डिफरेंट मार्केट्स. ठीक है. प्रोडक्ट इन्वेंशन, कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना. ठीक, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग. अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होगी. तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ अ प्रोडक्ट इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड अक्रॉस इंटरनेशनल मार्केट. इट वॉज डेवलप्ड बाय द रेमंड बर्नन इन द 1916 टू डिस्क्राइब द स्टेजेस द प्रोडक्ट गोज थ्रू व्हेन ट्रेडेड इंटरनेशनली. ठीक है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होगा, जो शुरू होने से कंप्लीट होने तक का जो प्रोडक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के. द लेआउट ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल मार्केट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द सेल्स वॉल्यूम, इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ. सबसे पहले होता है हमारा डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में हम रिसर्च, प्रोटोटाइप, स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, टेस्ट, प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस यूज़ करते हैं. कंपनी इसमें बहुत सारे रुपए खर्च करती है विदाउट एनी मेकिंग ऑफ एनी
काइंड ऑफ रिवेन्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। फिर इंट्रोडक्शन में क्या होता है, अवेयरनेस, टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर, सेल्स आर स्लो क्रूशियल स्टेज होती है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, वर्ड ऑफ माउथ, जितना हो सके हम दूसरों की एडवर्टाइजमेंट ये सब करवाते हैं इंट्रोडक्शन फेज में। ग्रोथ में क्या होता है, कंज्यूमर एक्सेप्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो एक्सेप्ट कर लेता है कंज्यूमर, और जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हो गई, इलेक्ट्रिक कार हो गई, प्यूलोटॉन हो गया, पेलोटॉन। मैच्योरिटी में क्या होता है, मैच्योरिटी में हाईएस्ट लेवल नेगोशिएट प्राइस डिक्रीज होता है, प्रॉफिटेबल स्टेज होती है, ये जितना प्रॉफिट अर्न करना होता है तो वो इसी स्टेज में करता है। सैचुरेशन में क्या होता है, ना ग्रोथ होती है ना डेक्लाइन होता है, वो सिर्फ ब्रांड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कस्टमर खरीदते हैं। डेक्लाइन में क्या होता है, वो ब्रांड पूरी डूब जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, कस्टमर वांट एडवांसमेंट इन अनदर प्रोडक्ट, और वो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने लग जाता है। डेवलपिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग पॉलिसी एंड ये तो दूसरा टॉपिक हो गया, कल पढ़ाऊँगी, फ़िलहाल ये टॉपिक था, ठीक है।